हेलो माय डियर स्टूडेंट, करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग कर रहे थे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया। आज हम लोग करेंगे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। आइए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले डेली का मोटिवेशनल लेक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों? सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। समझ गए बच्चों? यानी कि अगर आप सफल हो ना तो आपको सब लोग जानेंगे, और अगर आप सफल नहीं हो तो फिर आपको कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आप यहाँ देख रहे हैं डीएनए, ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। फिर यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए पहले ओपन हो गया, डीएनए पहले ओपन हो गया यहाँ से, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो ये ओपन हो गया। देखिए, अब उसके बाद इस डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पर, इस डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पर, यानी किसी एक पर किस पर बनेगा वो आगे समझेंगे, उस पर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, उस पर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए, ये आरएनए फाइनली बन गया। इसको ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट या फिर न्यूली फॉर्म्ड आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रोसेस को, डीएनए से क्या बनने की प्रोसेस को बच्चों? आरएनए बनने की प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जबकि आप देखो, आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, क्लियर बच्चों? और इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? देखो, जो बनाना है ना, आप वही वाला पॉलीमरेज ले लो। बताइए कौन सा पॉलीमरेज लोगे? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज लेंगे। और बच्चों, जिससे बनना है उस पर डिपेंड रहेगा, तो नाम बताइए? डीएनए डिपेंडेंट। अब बताओ बच्चों, पूरा नाम इस एंजाइम का? इस एंजाइम का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए पर डिपेंड रहेगा लेकिन आरएनए बनाएगा, इसीलिए नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों? अच्छा, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, उस समय कौन सा एंजाइम काम आया था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? और ये भी बच्चों यूनिडायरेक्शनल एंजाइम होता है, ये भी 5' 3' दिशा में ही काम करता है। इसका मतलब जो भी नया वाला आरएनए बनेगा, जो भी न्यू आरएनए बनेगा, वो बच्चों 5' 3' डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर बच्चों? बच्चों, रेप्लिकेशन में आपने क्या देखा था? आपने रेप्लिकेशन की प्रोसेस में देखा था ये भी टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था और ये भी टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। तो इस पे भी न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, इस पर भी न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है बच्चों? क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। बट जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो उस समय क्या होगा? उस समय एक ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दो में से एक ही डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। इसीलिए जो आरएनए बनता है वो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। यानी क्या होता है? आपने देखा रेप्लिकेशन में कितने टेम्पलेट? 2। दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे, दोनों पर डीएनए का फॉर्मेशन होगा क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। बट इन केस ऑफ आरएनए ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों? अब कौन सा टेम्पलेट की तरह काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। बच्चों, डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, 3' 5' और 5' 3'। तो इसमें से जो ये है 3' से 5', 3' से 5' वाला ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों? यानी ये वाला ऊपर वाला रेड वाला हमने टेम्पलेट मान लिया। ठीक है, रेड वाला टेम्पलेट मान लिया, ये 3' 5' दिशा में होता है और इसी पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसी पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, और बता दूं आरएनए इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो नया वाला आरएनए बनेगा उसकी रीडिंग इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जैसे सपोज ए है, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर ए है, फिर ये 3' होगा, ये 5' होगा, ये ए है, टी है, सी है, फिर सी है, फिर जी मान लो। तो नए आरएनए की सिंथेसिस कैसे होगी बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में। 3' का कॉम्प्लीमेंट्री 5', 5' का कॉम्प्लीमेंट्री 3'। तो नया वाला डीएनए जो है, आरएनए जो बनेगा वो बनेगा 5' से 3' डायरेक्शन में, ये मैं बता चुका हूँ। और रीडिंग क्या होगी बच्चों? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है?
यू, आरएनए में ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों ए, ठीक है, जी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ठीक है, फिर बच्चों सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, और फिर जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। यानी अब आपको समझ में आ गया, तो इसे टेम्पलेट बोलेंगे, और दूसरा वाला बच गया उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट या कोडिंग सीक्वेंस। क्यों? ये जो कोडिंग, इसकी कोडिंग, जो नए वाला आरएनए बना इसकी कोडिंग, और जो ये ब्लू वाला डीएनए का स्ट्रैंड है इसकी कोडिंग बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ थायमिन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। बच्चों ये यहाँ पर एक जीन को दिखाया गया है, जीन को हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं, डीएनए का फंक्शनल पार्ट, डीएनए का फंक्शनल पार्ट। तो जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। और बच्चों डीएनए पे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, पहला होता है प्रमोटर, आखिरी होता है टर्मिनेटर, और दोनों के बीच में होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जीन। तो 3 प्रकार के एरिया होते हैं बच्चों, प्रमोटर जीन यानी ये आगे वाला हिस्सा, फिर अंतिम वाला हिस्सा टर्मिनेटर जीन, और बीच वाला है स्ट्रक्चरल जीन। बच्चों इसमें प्रमोटर को डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस यानी स्ट्रक्चरल जीन को जो है लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और पिंक कलर से दिखाया गया है टर्मिनेटर। बच्चों ये जितनी भी रीडिंग होती है ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ये कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान देने की बात है, जितने भी डेफिनेशंस है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 यूनिट आ गई, 3 तरह की जीन आती है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होती है उसमें 3 जीन आते हैं, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। बच्चों प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन, इनकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई, कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, यानी कि प्रमोटर जो होता है कोडिंग, इसमें से बताओ आप, देखो 2 है, एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट। तो बचाओ बताइए बच्चों, टेम्पलेट होता है 3' से 5'। तो क्या डेफिनेशन आप किसके अकॉर्डिंग दे रहे हो, कोडिंग के अकॉर्डिंग, यानी नॉन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। कोडिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, यानी जिसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अब देखो ये कोडिंग या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो। तो बताओ कोडिंग के प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, कोडिंग के 5' एंड पर, यानी प्रमोटर प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, while terminator present at 3' end of coding DNA strand। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और +1 का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, आरएनए की सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन साइट, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा प्रमोटर के जस्ट बाद से। ठीक है, ये क्या है, ये इस जगह पर देखिए टर्मिनेटर साइट है, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, यानी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। बच्चों अगर कोई भी चीज़ कहीं से स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो ये है अपस्ट्रीम ऑफ जीन। ये बच्चों खत्म हो रहा है जीन, तो इसको डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन बोलते हैं। बताइए बच्चों, प्रमोटर इज ऑल्सो नोन एज अपस्ट्रीम ऑफ जीन, वाइल टर्मिनेटर इज ऑल्सो नोन एज डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन। क्लियर बच्चों? ठीक है, और आरएनए की सिंथेसिस कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। और बच्चों प्रमोटर को एक फैक्टर चाहिए अपना काम करने के लिए, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ध्यान देने की बात है। जबकि टर्मिनेटर को जो है अपना काम खत्म करने के लिए एक फैक्टर चाहिए, इसका नाम है रो फैक्टर, रो फैक्टर, RHO, रो फैक्टर। और ये क्या था बच्चों, सिग्मा, SIGMA, सिग्मा फैक्टर। ठीक है बच्चों? बच्चों ये देखिए, ये है एक, इसको मान लेते हैं 5', इसको मान लेते हैं 5', ये ऊपर वाला। तो ये क्या होगा बच्चों, 3'। और अगर ये 5' से 3' वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, मैं शॉर्ट में नाम दे देता हूँ, इसको बोलेंगे कोडिंग, कोडिंग या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों? ये क्या है, ये है 3', तो ये वाला क्या होगा 5'। अब आप देखिए, ये 3' से 5' वाले को क्या बोलते थे, टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट बोलते थे। देखिए जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर ही बनता है। ठीक है, और अगर ये 3' है तो आरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये 5', और इधर 5' है तो इधर क्या आएगा 3'। ठीक है बच्चों? और अगर मान लो यहाँ एडेनिन है तो इसका उल्टा यूरेसिल आएगा, यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। समझ गए ना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग इसकी होती है। और यहाँ पर
ये फ्री न्यूक्लियो, इसके लिए एंजाइम कौन सा काम आएगा? एंजाइम काम आएगा आरएनए पॉलीमरेज, जो इसको येलो कलर से शो किया गया है। और देख रहे हो बच्चों ये एंजाइम किस तरफ काम कर रहा है? 5' से 3' की तरफ। यूनिडायरेक्शनल एंजाइम है ना, इधर से इधर। ये देखिए एरो बना हुआ ब्लैक कलर का मैंने उसके ऊपर रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। ये देखिए 5' से 3' डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और किस पर काम करता है? टेम्पलेट पर काम करेगा, ठीक है। क्लियर बच्चों? और देखिए ये प्रमोटर जीन है, ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग सीक्वेंस कह सकते हैं। और ये टर्मिनेटर यानी कि रिएक्शन को ख़त्म करेगा, ठीक है बच्चों। और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, जिस प्रकार हम लोग ने न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे ना, चलिए मैं एक बार बनाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5वां कार्बन बाहर होता है। यहाँ पर एक फॉस्फेट, फिर एक फॉस्फेट, फिर एक फॉस्फेट। ये क्या है? राइबोस शुगर। और फर्स्ट पे होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है बच्चों। इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया है NTPS, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, ठीक है। ये सारे प्रकार के जो होते हैं, साइटोसिन वाला याद करिए, अगर यहाँ साइटोसिन हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थायमिन वाला नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ A है तो कौन सा वाला जुड़ेगा? यहाँ T वाला जुड़ जाएगा। यहाँ C है तो G वाला जुड़ जाएगा। आपको जैसे DNA रेप्लिकेशन में समझाया था, सेम उसी प्रकार का यहाँ होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आरएनए बन जाता है। जब आरएनए बनता है तो आरएनए की नई कॉपी को आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसको आगे रिजॉल्व कर लिया जाता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर? अच्छा, कोडिंग को एक और नाम दे सकते हैं, सेंस आरएनए, क्योंकि इसका रीडिंग और जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए की रीडिंग है दोनों की सेम होगी। सिर्फ जहाँ जहाँ थायमिन था वहाँ यूरेसिल आ जाएगा, इसीलिए इसको कोडिंग को सेंस डीएनए स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो टेम्पलेट को क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन कोडिंग या एंटी सेंस, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस भी बोलेंगे। क्लियर? तो आइए बच्चों ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है। देखिए पहले क्या होगा? पहले डीएनए जब एक्सप्रेस होगा तो आरएनए बनाएगा, इसी को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर जब ये एक्सप्रेस होगा तो ये प्रोटीन बनाएगा, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इज कॉपीड इनटू आरएनए, यानी जो जीन है उसका डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो कॉपी करके आरएनए बना लेगा। लेकिन कॉपी कैसे होगी बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में होगी ना। बिफोर ट्रांसक्रिप्शन कैन टेक्स प्लेस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो अनबाइंड होना चाहिए नियर द जीन दैट इज गेटिंग ट्रांसक्राइब्ड। और जब ये ट्रांसक्राइब्ड होना है तो देखो जैसे ये डीएनए है, तो जिस प्रकार डीएनए से डीएनए बनते समय अनजिपिंग हुई थी या फिर अनबाइंडिंग हुई थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी अनबाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी अनबाइंडिंग हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुलेगा। तो ये देखिए इतना हिस्सा मान लो ये अभी भी बंद है, इस तरीके का था डीएनए, ये इतना हिस्सा इसका खुल चुका है। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या? वहाँ बोला था रेप्लिकेशन बबल, यहाँ बोलिए ट्रांसक्रिप्शन बबल। वहाँ बोला था रेप्लिकेशन बबल, यहाँ बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ठीक है बच्चों। व्हाट इज दिस? ट्रांसक्रिप्शनल बबल। क्लियर बच्चों? ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा? यहाँ पे अनबाइंडेज या हेलिकेज नहीं आएगा, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज ही सारे काम कर लेता है, आरएनए पॉलीमरेज ही सारे काम कर लेता है, ठीक है बच्चों। क्लियर? ऑल द वर्क actually done by the single enzyme, that is RNA polymerase. There is no need of any extra enzymes. अब देखिए बच्चों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो ये फर्स्ट स्टेप था। मान लिया ये एक डीएनए है, इस डीएनए का ये सीक्वेंस है। पहले ये देखिए, ये पहले अनबाइंड होगा, पहले ये टूटेगा तो बच्चों कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा। ये हिस्सा देखिए अभी भी बाइंडेड है, ये हिस्सा अभी भी देखिए बाइंडेड है, ठीक है बच्चों। अब इसका सीक्वेंस देखिए ये रहा ऊपर वाला, इसका सीक्वेंस देखिए ये रहा, ठीक है, पहले से दिया हुआ है टूटने के बाद। इसको बोलेंगे, ये एक्चुअली में जिस स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा 3' से 5', उसको बोला था हम लोग ने टेम्पलेट, या मैं नए नाम बता देता हूँ, नॉन कोडिंग टेम्पलेट या नॉन कोडिंग, या फिर एंटीसेंस डीएनए।
जबकि इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोडिंग या नॉन टेम्पलेट, कोडिंग या नॉन टेम्पलेट, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा नहीं। और कोडिंग या नॉन टेम्पलेट और सेंस डीएनए, सेंस डीएनए, ठीक है, क्योंकि इसकी रीडिंग और न्यूली सिंथेसाइज आरएनए की रीडिंग बिल्कुल समान होगी। सिर्फ जहाँ जहाँ क्या होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ पे थाइमिन था वहाँ यूरेसिल आ जाएगा। कैसे, देखिए आप जरा पहले बताओ, टेम्पलेट का जो टेम्पलेट जो होता है उसी पर आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो जो टेम्पलेट का सीक्वेंस है इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे देखिए टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है। लेकिन आप जरा इसकी, इस आरएनए की रीडिंग और इस कोडिंग स्ट्रैंड की रीडिंग देखो बिल्कुल सेम होगी। ए सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल, ये देखिए थाइमिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल। बाकी देखो जी ए थाइमिन की जगह यूरेसिल। फिर देखो बच्चों सी था, सी है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, यानी कि सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। बाकी हर मामले में, रीडिंग के मामले में, पोलैरिटी के मामले में, हर मामले में पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, 5-3-। तो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए की पोलैरिटी भी क्या होगी, 5-3। हर मामले में ये इसकी रीडिंग और कोडिंग वाले स्ट्रैंड की रीडिंग सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया है। जबकि इसका अगर पूछा जाए तो इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर बच्चों, ये नया वाला देखो ट्रांसक्रिप्ट बन गया है, नया ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बन गया है। बाद में उससे क्या हो जाएगी, इनसे क्या होती है, कोडिंग हो जाती है। इनसे कोडिंग हो जाएगी तो अमीनो एसिड सेलेक्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। क्लियर बच्चों, देखिए बच्चों क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन यूजेस वन ऑफ द टू एक्सपोज डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट। मतलब दो में से केवल एक ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का दूसरा नाम बच्चों, टेम्पलेट का बोला था हम लोगों ने दूसरा नाम एंटीसेंस या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। द आरएनए स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने बोला था ना, टेम्पलेट की जो रीडिंग होगी, आरएनए जो नया वाला बनेगा वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अदर स्ट्रैंड, जबकि दूसरे स्ट्रैंड के बिल्कुल सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। सिर्फ क्या होगा, जहाँ जहाँ पे थाइमिन था वहाँ यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग ने बोला था नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। हाउ एवर देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, एक ही डिफरेंस था, क्या था अभी समझा है। जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है वहाँ पे थाइमिन न्यूक्लियोटाइड आर रिप्लेस विद द यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आरएनए से डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों, आरएनए। और डीएनए और आरएनए में यही तो बेसिक डिफरेंस है, क्या, कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। द साइट ऑन द डीएनए फ्रॉम विच द फर्स्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड एज +1 साइट, +1 साइट, ठीक है। +1 या 1+1 साइट बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में फिगर में, या 1 साइट बोलते हैं या इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं। मतलब जहाँ से, जिस जगह से डीएनए से आरएनए बनना चालू होगा उस साइट को क्या बोलते हैं बच्चों, +1 साइट या 1+1 साइट, या फिर बोलते हैं इनिशिएशन साइट। न्यूक्लियोटाइड दैट कम्स बिफोर द इनिशिएशन साइट आर गिवन निगेटिव नंबर। अब आप बताओ जरा, जहाँ से चालू हो रहा है उसको पॉजिटिव नंबर दिया जाता है, तो उसके पहले के अगर सीक्वेंस हम देखेंगे तो नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए पहले। और उस आर सेट टू बी अप स्ट्रीम, उसको आप स्ट्रीम भी बोल सकते थे, यानी इस तरफ वाला जितना एरिया होगा वो अप स्ट्रीम होता है। यानी स्टार्टिंग के जितने का पहला साइट होता है, स्टार्टिंग के पहले का जो भी होगा, +1 के पहले जो भी साइट होगी वो नेगेटिव में होगी, उसको आप स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और न्यूक्लियोटाइड दैट कम्स आफ्टर द इनिशिएशन साइड आर मार्क द पॉजिटिव नंबर आर सेट टू बी डाउन स्ट्रीम साइड। अब देखो जो पॉजिटिव वाले हैं, इधर के सारे पॉजिटिव वाले होंगे, इधर के सारे पॉजिटिव वाले होंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड, डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है बच्चों। क्लियर, इनिशिएशन साइड के पहले वाले अप स्ट्रीम, इनिशिएशन साइड के बाद वाले ये इनिशिएशन साइड है, इसके पहले वाले नेगेटिव से शो किए जाएंगे उसको अप स्ट्रीम, इसके बाद वाले पॉजिटिव में शो किए जाएंगे उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। लिखा है इफ़ द जीन दैट ट्रांसक्राइब्ड इनकोड्स ए प्रोटीन, अगर कोई जीन प्रोटीन बना लेगा तो यही जीन की डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। तो कैसे बनेगी प्रोटीन, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और उसके बाद उसी रीडिंग को पढ़ करके प्रोटीन बन जाएगी, और इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो देखो बच्चों ये +1 है, यानी इनिशिएशन साइट है, ये देखो इनिशिएशन साइट। क्लियर,
अब यहाँ से देखिए इसके पहले वाले जो हैं सारे लेटर नेगेटिव में दिखाए जाएंगे अगर दिखाए गए तो, इसको इसीलिए हम लोग ने आप स्ट्रीम भी बोल दिया। जबकि +1 के बाद वाले सारे पॉजिटिव में दिखाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो पॉजिटिव में दिखाए जाएंगे उनको हम लोग ने बोल दिया है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। क्लियर बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हो +1 यानी कि +1 का मतलब इनिशिएशन साइट, यहाँ से इनिशिएशन साइट हो गया, इनिशिएशन साइट। जबकि इधर की तरफ आप जाओगे तो डाउन स्ट्रीम होगा बच्चों, डाउन स्ट्रीम। और अगर आप इधर गए तो नेगेटिव में आ रहे हैं तो नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब आगे देखिए ये निगेटिव, देखो ये +1 है, इधर सारे पॉजिटिव वाले होंगे यानी डाउन स्ट्रीम, इधर वाले अप स्ट्रीम होंगे, ये नेगेटिव वाले होंगे। और जितनी दूर जाएंगे उतने माइनस में नंबर्स बढ़ जाएंगे। देखिए करीब 25 बेस पेयर पहले टाटा बॉक्स पाया जाता है, टाटा बॉक्स पाया जाता है बच्चों, टाटा बॉक्स पाया जाता है यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए में प्रमोटर के पहले, ये प्रमोटर साइट है, ये पूरा प्रमोटर साइट है बच्चों। प्रमोटर साइट अप स्ट्रीम की तरफ होता है और डाउन स्ट्रीम की तरफ होता है, पहले स्ट्रक्चरल जीन होता है बच्चों, बाद में टर्मिनेटर जीन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक स्टार्ट करने वाला ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मार्कर प्रेजेंट होते हैं। जैसे GC बॉक्स प्रेजेंट होता है, G और C रिच होता है, देखो G और C रिच है तो नाम पड़ा GC बॉक्स। कैट बॉक्स होता है बच्चों, देखो यहाँ पे CAAT आ रहा है इसलिए कैट बॉक्स होता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट मतलब ये शुरुआत करने के लिए इन साइटों को पहले पहचाना जाता है, जिस जगह पे डीएनए में ये सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैट सीक्वेंस मिल जाएंगे, ये प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट कहलाते हैं। बाद में कोर प्रमोटर एलिमेंट क्या होता है, मतलब जैसे ही टाटा बॉक्स मिलेगा समझ जाएंगे कि अब बिल्कुल चालू होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। टाटा क्यों बोलते हैं बच्चों, TA देखिए सीक्वेंस कैसे आ रहा है, TA तो टाटा बॉक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर। क्या लिखा है टाटा बॉक्स में, लिखा है टाटा बॉक्स इज द डीएनए सीक्वेंस दैट इंडिकेट्स वेयर द जेनेटिक सीक्वेंस कैन बी रीड एंड डिकोडेड। मतलब यहीं से जेनेटिक सीक्वेंस को रीड किया जाता है और इससे पता चलता है कि ट्रांसक्रिप्शन अब चालू होने वाला है। इट इज़ द टाइप ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस, ये प्रमोटर का सीक्वेंस होता है जो स्पेसिफाई करता है अदर मॉलिक्यूल्स को, वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस, और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होने लगती है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डीएनए सीक्वेंस। यानी डीएनए से क्या बन जाता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है, डीएनए के एक डीएनए से आरएनए बन जाता है। क्लियर, एक डीएनए के एक टेम्पलेट से आरएनए बनेगा। और बच्चों टाटा बॉक्स कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में। देखिए क्या लिखा है, ओनली यूकैरियोट्स एंड आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया, इनके पास क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस जो होता है लगभग इसी के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, उसको प्रिग्नो बॉक्स भी कहते हैं, प्रिग्नो बॉक्स भी कहते हैं। ये भी 6 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस का बना होता है। इसका सीक्वेंस है TA जबकि बताओ टाटा बॉक्स का क्या था, TA ठीक है बच्चों, ये होता है इसका सीक्वेंस, ये है प्रिग्नो का, इसका ये है, दोनों का ही काम होता है क्या, कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में मदद करना। जैसे रेप्लिकेशन को स्टार्ट ओरी ने किया था बच्चों, वैसे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करेगा, यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स, प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्रोकैरियोटिक प्रमोटर साइट दिखाई गई है डीएनए टेम्पलेट पर, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर साइट दिखाई गई है। तो ये टाटा बॉक्स जो होता है, ये देखिए ये -10 से -10 रीजन पर होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले। ठीक है, और TAAT इसको प्रिग्नो बॉक्स कहते हैं, P फॉर प्रोकैरियोटिक और P फॉर प्रिग्नो बॉक्स। ठीक है, सीक्वेंस आपको बताया था, सिर्फ यहाँ पे डबल A आ जाता था, यहाँ A आता था लास्ट में, यहाँ T आ रहा है, यहाँ T आ रहा है। ठीक है, यूकैरियोटिक बच्चों प्रमोटर साइट को अगर हम देखेंगे तो उसके डीएनए टेम्पलेट को देखेंगे तो उसमें कैट बॉक्स होता है, कैट बॉक्स यूकैरियोट्स में होता है, और टाटा इसकी जगह प्रिग्नो की जगह क्या होता है, टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। टाटा बॉक्स का दूसरा नाम हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, और ये 25 बेस पेयर पहले होता है। प्रोकैरियोट्स में 10 बेस पेयर पहले होता है बच्चों, और यूकैरियोट्स में 25 बेस पेयर पहले होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स के होता है और यूकैरियोट्स में हॉगनेस या टाटा बॉक्स होता है। ये दोनों ही समझो कि ये बिल्कुल
स्टार्टिंग साइट हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आर एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब डीएनए इनटू आरएनए यूजिंग ए डीएनए टेम्पलेट। एक ही डीएनए टेम्पलेट यूज़ करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और उसके साथ बंध जाता है और फिर आरएनए मॉलिक्यूल बनाने लगता है बेस पेयरिंग करने के बाद। फॉर इंस्टेंस इफ़ जी इन द डीएनए टेम्पलेट, अगर मान लो यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये टेम्पलेट डीएनए है बच्चों। टेम्पलेट डीएनए किस दिशा में होता है? 3' to 5', 3' to 5'। तो मान लो यहाँ ए है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में यहाँ न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ा यूरेसिल वाला। ये सी है तो कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, ये आके जुड़ा। ये सी है तो बच्चों ये जी जुड़ेगा। ये ए है तो यू जुड़ेगा। ये टी है तो ए जुड़ेगा। तो वही बोल रहा है, अगर मान लो कि जी बैठा हुआ है डीएनए में, देखो कहीं बैठा है जी, अगर मान लो ये जी बैठा हुआ है तो सामने कौन आएगा? सामने आएगा सी। आरएनए पॉलीमरेज उसके सामने क्या ऐड करेगा? सी टू न्यू ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। यानी अब आप बता सकते हो यहाँ आगे क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए। टी का उल्टा क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। सी का उल्टा क्या आएगा? जी आएगा। तो इस तरीके से देखिए सीक्वेंसेस आते जाएंगे, इस तरीके से सीक्वेंसेस आते जाएंगे। तो ये देखो जी के सामने सी वाला ये लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। तो समझ गए ना, यानी टेम्पलेट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड टेम्पलेट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 3' का कॉम्प्लीमेंट्री 5' और 5' का कॉम्प्लीमेंट्री 3' और ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज मैंने बताया था, ये नया वाला आरएनए केवल एक ही दिशा में बना पाता है, जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज 5' 3'। दैट इज इट कैन ओनली ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ये केवल एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन को करता है ऐड। ठीक है, किस पर करेगा? 3' एंड ऑफ स्ट्रैंड। कौन से 3' किसके? टेम्पलेट के। टेम्पलेट की बात कर रहा है, टेम्पलेट की बात कर रहा है। देखो आप इधर देखो, ये टेम्पलेट के 3' से जोड़ना चालू करेगा, तभी तो इसकी रीडिंग 5' 3' की तरफ जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज बच्चों बहुत बड़ा एंजाइम होता है। देखिए फिगर देखिए, काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए इतना बड़ा है। आरएनए पॉलीमरेज काफ़ी बड़ा एंजाइम होता है विद मल्टीपल सब यूनिट। उसके बाद बहुत सारी सब यूनिट होती है। इवन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में भी काफ़ी बड़ा होता है। ह्यूमन और अदर यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन ह्यूमन्स और यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है बच्चों, ईच वन स्पेशलाइज इन ट्रांसक्राइबिंग सर्टेन क्लास ऑफ जीन। मतलब ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ जीन के लिए स्पेशलाइज होते हैं। प्लांट में 2 एडिशनल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एक 4th और एक 5th। समझ गए बच्चों? हम सब में, ह्यूमन बीइंग में और बाकी के यूकैरियोट्स में कितने होते हैं बच्चों? 3। जबकि प्लांट्स में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लांट्स में 5 टाइप के होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन आरएनएस, जो सर्टेन आरएनएस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। टू बिगिन द ट्रांसक्राइबिंग ए जीन, किसी भी जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज पहले बंधेगा उस डीएनए से बंधेगा जो उस जीन का पार्ट है। ठीक है, एंड एट ए रीजन कॉल्ड द प्रमोटर, जिस जगह पे बंधता है आरएनए पॉलीमरेज, शुरुआत करता है रिएक्शन को, उसे प्रमोटर कहते हैं। और ये कहाँ बच्चों मिलेगा? अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम? अप स्ट्रीम एंड पे। बेसिकली द प्रमोटर टेल्स द पॉलीमरेज वेयर टू सिट डाउन। मैंने बोला था ना, प्रमोटर क्या बताता है कि कहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करनी है। याद करो, या तो टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स था, और या फिर प्रोकैरियोट्स में क्या था बच्चों? प्रोकैरियोट्स में बताइए, प्रिब्नो बॉक्स था। ऑन द डीएनए एंड बीइंग ट्रांसक्राइबिंग, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ बैठ के अपना काम स्टार्ट करना है, जहाँ बैठ के स्टार्ट करना है वही प्रमोटर होता है। और इसमें भी प्रोकैरियोट्स में कैट और यूकैरियोट्स में कैट और टाटा बॉक्स को पहचान करके स्टार्ट किया जाता है। देखिए रिकॉग्निशन साइट लिखा हुआ है। जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स को पहचान करके स्टार्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये रिकॉग्निशन साइट समझ गए आप?
याद करो, प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो और यूकैरियोट्स में टाटा या हॉगनेस। चलिए ये बात क्लियर हो गई। और जैसे ही प्रमोटर खत्म होगा तुरंत यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा, इसलिए इस एरिया को लिखा है ट्रांसक्राइब्ड रीजन। ट्रांसक्राइब्ड रीजन, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज आके बंद किया प्रमोटर साइड पर, प्रमोटर साइड पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया। और इसको बाइंड होने के लिए बच्चों एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, बताइए प्रमोटर पर कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है? सिग्मा फैक्टर। ठीक है बच्चों, और ये देखिए अब ये अनबाइंड हो जाएगा तो सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो जाएगा। ये टेम्पलेट है और ये क्या है ऊपर वाला? ये कोडिंग है। ठीक है, अब क्या लिखा है? ईच जीन और इन बैक्टीरिया ईच अदर ऑफ जीन ट्रांसक्राइब टुगेदर, यानी हर एक जीन ट्रांसक्राइब्ड होता है, हैज़ इट्स ओन प्रमोटर, उसका अपना अपना प्रमोटर होता है हर जीन का। ए प्रमोटर कंटेन डीएनए सीक्वेंस, प्रमोटर में वो डीएनए का सीक्वेंस है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, या फिर इट्स हेल्प प्रोटीन अटैच टू द डीएनए, या फिर ये डीएनए को प्रोटीन से अटैच होने में मदद करेगा। वंस ट्रांसक्रिप्शन बबल हैज़ बीन फॉर्म्ड द पॉलीमरेज कैन स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग। ठीक है, एक बार अगर ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा बबल बन गया ना, इसको बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब इसने ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया, नाउ ट्रांसक्रिप्शन इज स्टार्टेड। इलोंगेशन में देखिए बच्चों क्या होगा, सेकेंड स्टेप था इलोंगेशन। लिखा है वंस आरएनए पॉलीमरेज इन पोजीशन एट द प्रमोटर, अगर मान लो एक बार पॉलीमरेज प्रमोटर की पोजीशन से आगे बढ़ा यानी नेक्स्ट स्टेप पर गया, तो फिर उस स्टेप का नाम होगा इलोंगेशन, यानी पहला इनिशिएशन और फिर इलोंगेशन, तो रिएक्शन बिगिन हो गई, स्टार्ट हो गई। बेसिकली इलोंगेशन इज द स्टेज व्हेन द आरएनए स्टार्टेड गेट लॉन्गर, मतलब जब आरएनए बनना चालू हो जाता है और अपनी लंबाई बढ़ाने लगता है तब इसे क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। थैंक्स टू द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, यानी थैंक्स का मतलब ये बोल रहा है नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाता है, इसलिए इसको हमको थैंकफुल बोलना चाहिए। फिर लिखा है ड्यूरिंग इलोंगेशन, इलोंगेशन के समय क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज वॉक अलोंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कौन से स्ट्रैंड बच्चों? टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग ये मूव करता है। किस दिशा में था ये? 3-5 दिशा में था। आइए दिखाता हूँ, ये देखिए बच्चों ये 3-5 वाला क्या कहला रहा था? ये टेम्पलेट कहलाता है, यही टेम्पलेट कहलाता है, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अब रिएक्शन चालू हो जाएगा और ये इधर से इधर मूव करेगा और आरएनए बनने लगेगा। ये क्या बनाने लगेगा? आरएनए बनाने लगेगा। ठीक है, क्लियर? देखिए क्या लिखा है, ये वॉक करेगा डीएनए के टेम्पलेट पर और 3-5 दिशा में था टेम्पलेट। फॉर ईच न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज एट द मैचिंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, मतलब ये बता रहा है 3' से ये टेम्पलेट जो है ये 3' और 5' पर था। यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे थाइमिन था, यहाँ पे थाइमिन था, यहाँ साइटोसिन था, यहाँ गुआनिन था। तो जो नया वाला आरएनए बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 5', यहाँ क्या ऐड करेगा? यहाँ ए का यूरेसिल, यहाँ क्या ऐड करेगा? एडेनिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ साइटोसिन, और ये 3' ये आरएनए का हो गया सीक्वेंस, ये आरएनए का और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, देखिए इस फिगर में यही दिखाने की कोशिश की गई है, टेम्पलेट है 3' से 5' वाला, और ये देखिए नीचे स्ट्रैंड का नाम भी दिया हुआ है, ये देखिए टेम्पलेट। अपोजिट वाला जो 5' 3' पे था वो कोडिंग होता है। डीएनए पॉलीमरेज देखिए मूव करके प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन की तरफ आ गया, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ आ गया। इधर प्रमोटर है बच्चों और इधर टर्मिनेटर है आखिरी में, तो ये प्रमोटर से आ गया स्ट्रक्चरल पे, फिर बाद में पहुंचेगा टर्मिनेटर पे। तो जब ये स्ट्रक्चरल पे आगे बढ़ता है तो ये देखिए नया वाला आरएनए 5' 3' दिशा में बनता चला जाता है और इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए दे रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' 5' दिशा में है, कोडिंग ये दे रखी है। इसका उल्टा वाला स्ट्रैंड 5' 3' में है। ठीक है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब जो नया वाला आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट पे बनता है और ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 3' का कॉम्प्लीमेंट्री 5', टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये देखिए नए आरएनए की रीडिंग ये दे दी और मैंने बोला था इसका और इसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है सिर्फ यूरेसिल को छोड़ के। तो देखो ए 5' 5' ए
थाइमिन की जगह यूरेसिल, ग्वानिन ग्वानिन, एडेनिन एडनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, साइटोसिन साइटोसिन, 3 डैश बिल्कुल सेम, इसीलिए इसकी कोडिंग, इसको कोडिंग कहा गया, इसको टेम्पलेट कहा गया है। यानी जो नया वाला आरएनए है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मतलब न्यूली सिंथेसाइज आरएनए, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड के, ठीक है। हाउ एवर द आरएनए स्ट्रैंड हैव द बेस यूरेसिल इन द प्लेस ऑफ थाइमिन, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल है, ठीक है ना। एज वेल एज स्लाइटली डिफरेंट सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और सुगर भी डिफरेंट है, डीएनए में सुगर होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड। सो एज वी कैन सी, हम देख सकते हैं डायग्राम में जो ऊपर था, each T of coding strand is replaced by uracil in the RNA transcript। यानी देखिए थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, बस, और कोई फ़र्क नहीं होगा। और एक फ़र्क ये था, ये तो स्ट्रैंड में था, ये डीएनए का स्ट्रैंड है इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये आरएनए का स्ट्रैंड है इसलिए राइबोस शुगर। बच्चों अब जब रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी तो आज नहीं कल इसको रोकना पड़ेगा। आरएनए कितना लंबा बनेगा, अनलिमिटेड तो बनेगा नहीं, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज अब वो पहुंच चुका है कहाँ पे, बिल्कुल टर्मिनेटर साइड पे। तो वो क्या कैसा सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा स्टॉप करने के लिए, और इसी स्टॉप करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, इसके लिए एक फैक्टर होता है रो फैक्टर, RHO, ये इसका सिंबल होता है, रो फैक्टर, इसकी ज़रूरत होती है। एंड इट हैपन्स once the polymerase transcribed a sequence of DNA called as terminator, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि जब ये जिस सीक्वेंस पर जाके रिएक्शन को स्टॉप करेगा उसको टर्मिनेटर साइट कहते हैं, और ये बच्चों कोडिंग के 3 डैश पर होता था, प्रमोटर था कोडिंग के 5 डैश पर, ठीक है। टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया की बात कर रहा है। देयर आर 2 मेजर टर्मिनेशन स्टेजेस इन बैक्टीरिया, एक रो डिपेंडेंट और एक रो इंडिपेंडेंट। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए रो फैक्टर जो होता है यही करता है स्टॉप। देखिए बच्चों ये टर्मिनेटर एरिया कहाँ होता था, 3 डैश ऑफ कोडिंग, 3 डैश ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 डैश ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए बच्चों डीएनए दैट कोड्स द रो बाइंडिंग साइट, ये डीएनए का वो हिस्सा है जो रो बाइंडिंग साइट को कोड करता है, और रो फैक्टर आता है और ये क्या करता है, रो बाइंडिंग साइट पर आकर के अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, अब ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं होगा और ये चेन आगे चल के अलग हो जाएगी। ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है जो 5 डैश 3 डैश दिशा में बना है, अब ये बनना बंद हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये देखिए इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए है, ये देखिए 5 डैश से 3 डैश बना, और ये क्या करता है, रो फैक्टर एक लूप तैयार कर देता है, हेयर पिन लाइक लूप, हेयर पिन लूप, और इसी लूप के कारण आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग जो है ना वो इससे टूट जाती है, टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है, और इसी प्रोसेस को टर्मिनेशन कहते हैं, और इस साइड को टर्मिनेटर साइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्या लिखा है, इन ए टर्मिनेटर द हेयर पिन इज फॉलोड बाय द स्ट्रेच ऑफ यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए, यानी जो यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होता है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, विच मैच अप द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट डीएनए। अब टेम्पलेट डीएनए के पे वो एडेनिन के साथ मैच कर जाता है। अब यहाँ पे यूरेसिल एडेनिन जो होता है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बना लेता है, एक वीक इंट्रैक्शन विद द टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए को वो वीक कर देता है, और जैसे ही वीक कर देता है तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अनस्टेबल हुआ एंजाइम तो क्या हो जाएगा, जो फॉल ऑफ गिर जाता है, अलग हो जाता है, और नया आरएनए रिलीज़ कर देता है, नया आरएनए का टुकड़ा यानी ट्रांसक्रिप्ट वो रिलीज़ कर देता है। अब बच्चों जो नया आरएनए बना जिसको ट्रांसक्रिप्ट को बोल रहे थे, लिखा है क्या होता है, आफ्टर टर्मिनेशन द ट्रांसक्रिप्शन इज फिनिश्ड, ट्रांसक्रिप्शन तो फिनिश हो गया, एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज़ रेडी टू यूज्ड इन ट्रांसलेशन, अब उससे तुरंत प्रोटीन बनने लगेगी, ठीक है। और कौन सी, मैसेंजर आरएनए बन गया। बैक्टीरिया में आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स आर रेडी टू ट्रांसलेटेड राइट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, मतलब बैक्टीरिया में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ तुरंत ट्रांसलेशन चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरएनए बना है इसको किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, इनफैक्ट दे आर एक्चुअली रेडी ए लिटिल सूनर देन दैट, मतलब ये बिल्कुल तैयार हैं, ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने से पहले ही ये तैयार हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड,
ट्रांसलेशन इज कपल्ड, दोनों कपल्ड होता है। आल्दो ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्रेस में है, तभी वो राइबोसोम से जाके अटैच हो जाएगा mRNA और स्टार्ट कर देगा प्रोटीन बनाना, जिसको ट्रांसलेशन कहते थे। व्हेन एन mRNA इज बीइंग ट्रांसलेटेड, जब एक mRNA ट्रांसलेटेड होगा तो देखिए बहुत सारे राइबोसोम के साथ वो अटैच हो जाता है प्रोकैरियोट्स में। इस तरह के राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीसोम भी कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये बच्चों केवल प्रोकैरियोट्स के लिए बताया गया, अभी यूकैरियोट्स पे नहीं आया हूँ। यूकैरियोट्स में बच्चों आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, तो 3 अलग अलग आरएनए बनाते, कोई mRNA बनाएगा अभी बताऊंगा, कोई tRNA बनाएगा, कोई rRNA बनाएगा, और जब तक तीनों रेडी नहीं हो जाते तब तक ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं स्टार्ट होती। मतलब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज नॉट कपल्ड, व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स दे आर कपल्ड। तो बच्चों आइए यूकैरियोट्स की तरफ चलते हैं। जब आरएनए बन गया पहली बार यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको आप प्री आरएनए बोलोगे। प्री आरएनए को एनसीईआरटी ने HNRNA भी लिखा है, हेट्रोजीनस आरएनए, ये काफ़ी बड़ा होता है, हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं, ठीक है। एंड मस्ट बी प्रोसेस टू द मैसेंजर आरएनए, इससे हमको आगे बनाना है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए इसी से बनाना है, ठीक है। तो और ये बनाना है इसमें, तो इसके लिए क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा डीएनए होता है, हमारे डीएनए में कुछ जीन यहाँ बैठे होते हैं, कुछ यहाँ बैठे होते हैं, कुछ आगे बैठे हुए हैं, कुछ आगे बैठे हुए हैं। तो बच्चों जो हमारा आरएनए बनेगा कुछ जगह पर वो कोड करेगा प्रोटीन को, तो इसको कोडिंग पार्ट बोलेंगे, फिर इसको भी कोडिंग पार्ट बोलेंगे। जहाँ जहाँ जीन था बच्चों वहाँ से जो आरएनए बना वो कोडिंग वाला पार्ट था, और जो बीच का हिस्सा है वो नॉन कोडिंग वाला हिस्सा है। तो हमारे जीन में कोडिंग पार्ट भी होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट भी होते हैं, तो इसीलिए आरएनए में भी कोडिंग पार्ट भी बन गए और नॉन कोडिंग पार्ट भी बन गए। बच्चों कोडिंग पार्ट को एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं। तो देखो आगे चल के क्या लिखा है। अब आप बताओ, ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है किसी काम का नहीं है, ये प्रोटीन की कोडिंग में मदद नहीं करता, इसलिए फालतू का इसको काट के हटाना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है काट के हटाने को स्प्लाइसिंग। सम सेक्शन ऑफ आरएनए इज इंट्रॉन। इंट्रॉन कौन होता है बच्चों? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको रिमूव कर देंगे। एंड रिमेनिंग सेक्शन मतलब जो कोड कर पा रहा है, ये डार्क रेड वाला, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन, इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और वो आपस में जोड़ देंगे, मतलब इंट्रॉन को काट के हटा देंगे और एक्सॉन्स को आपस में स्टक कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, ठीक है। तो पूरा जो mRNA बनेगा वो पूरा कोडिंग वाला ही बनेगा, उसमें जरा सा भी हिस्सा नॉन कोडिंग वाला नहीं रहेगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन नहीं होते, रेगुलर जीन होते हैं, एक के बाद एक सारे कोडिंग वाले होते हैं, उसमें स्प्लिट जीन नहीं होता। यानी इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, there is no presence of intron, but in case of eukaryotes axon as well as introns both are present, so introns has to be removed and axon has to be connected. Some gene can be alternately spliced, इसीलिए इनको इस इंट्रॉन को इस इंट्रॉन को काटना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटली प्रेजेंट थे ना, इनको काटना पड़ेगा, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मैच्योर mRNA। अब जाके मैच्योर mRNA बना फ्रॉम द सेम इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट था अब उसको बोलने लगेंगे mRNA, ठीक है। यानी HNRNA इज नाउ चेंज इनटू mRNA। एक तो ये समस्या थी, और एक और समस्या बच्चों, जब हमारा जो RNA है वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर तो उसमें भी बनता है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो बन रहा है अंदर, और इसको जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जाना है वो साइटोप्लाज्म तक जाना है। लेकिन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम बैठे हुए हैं जो न्यूली आरएनए को पचा सकते हैं, इसीलिए जो एंजाइम यहाँ प्रेजेंट हैं जिनका नाम है RNase, वो एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा नया वाला RNA, तो क्या होगा, ये हो सकता है ये पच जाए यहाँ पे आने के बाद, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों उसको बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए क्या करते हैं, 5' आपने अभी RNA का फिगर देखा था, ये 3', ये 5' और यहाँ जो भी कोडिंग हो, तो यहाँ पर बच्चों जो 5' एंड पर होता है वहाँ जोड़ देते हैं 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बच्चों 5' एंड पर 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों कैपिंग। देखो लिखा है 5' कैप इज एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द RNA ट्रांसक्रिप्ट, यानी यहाँ जोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैपिंग।
एंड 3' एंड पर बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एडेनिन के 200 से 300 रेसिड्यूज जोड़ देते हैं। कितने बच्चों, 200 से 300 रेसिड्यूज जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेलिंग, इसको बोलते हैं टेलिंग यानी कैपिंग टेलिंग। और इन प्रोकैरियोट्स में ना कैपिंग करानी होती, ना टेलिंग और ना स्प्लाइसिंग। और प्रोकैरियोट्स में नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, यानी उसमें केवल और केवल एक्सॉन ही होंगे, इंट्रॉन नहीं होगा। मतलब प्रोकैरियोट्स में कोई भी प्रोसेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आरएनए रेडी है। यही कारण था कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं होता है। आइए बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला प्रिंसिपल गवर्न करता है, बताया था ना। अगर डीएनए पे मान लो ये डीएनए का टेम्पलेट है 3' से 5', तो यहाँ पे बना ATCCCGC। तो बच्चों आरएनए बनेगा 5' 3' दिशा में, और यहाँ बनेगा क्या, UAGCG, ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के समय ऐसा बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। एक्सेप्ट द एडेनिन, एडेनिन के सामने जो आना चाहिए था क्या, थाइमिन, उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह यूरेसिल आएगा। ये देखो एडेनिन के सामने, वैसे तो जब आप डीएनए से डीएनए बनाते थे तो थाइमिन लाते थे, अब क्या आ जाएगा, यूरेसिल आएगा। हाउ एवर अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जबकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि वहाँ पर बिल्कुल डीएनए से डीएनए बनना था तो थाइमिन आया था। और वहाँ पर आपने ये भी देखा था कि दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते थे, दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते थे, तो दोनों डुप्लीकेट होता था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, ठीक है, आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और बोल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी डिफाइनरी बाउंड्री है, ठीक है, और डिमार्किंग रीजन है कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वुड बी ट्रांसक्राइब्ड, केवल एक ट्रांसक्राइब्ड होगा। कौन सा ट्रांसक्राइब्ड होगा बच्चों, 3' से 5' वाला। नाम क्या है, टेम्पलेट। नाम क्या है, टेम्पलेट। बोल रहे हैं अगर दोनों पे ट्रांसक्रिप्शन होने लगा, बोल रहा है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, अगर दोनों पे होने लगा तो क्या हो जाएगा। इसका पहला आंसर तो ये है कि दो डीएनए बन जाएंगे, एक कोडिंग से बन जाएगा, एक टेम्पलेट से बन जाएगा, एक टेम्पलेट से एक कोडिंग से, दो आरएनए बन जाएंगे, सॉरी बच्चों, एक आरएनए इस पे बन जाएगा और एक आरएनए इस पे बन जाएगा। चूँकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सेम नहीं होंगे, सेम तो होंगे नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है, दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। इसका सीक्वेंस अलग होगा, इसका सीक्वेंस अलग होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल थोड़ा ना होता है, ठीक है। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, अब बोलो आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाएगा तो ये अपनी प्रोटीन बना लेगा, ये अपनी प्रोटीन बना लेगा P1, ये अपनी प्रोटीन बना लेगा P2, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इफ दे कोड फॉर द प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, यानी दो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगी। हैंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए से दो प्रोटीन बन जाएगी, दो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट हो गई, जेनेटिक ट्रांसफ़र मशीनरी जो थी, जो इन्फॉर्मेशन की मशीनरी थी वो कॉम्प्लिकेट हो गई। जबकि अभी तक क्या देख रहे थे आप, एक डीएनए से एक आरएनए बनना चाहिए और एक आरएनए से एक प्रोटीन बननी चाहिए और एक प्रोटीन से एक एंजाइम बनेगा तो एक मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा। जरा सोचो आप, एक डीएनए से दो आरएनए बन गए तो दो प्रोटीन बन गई, तो दो एंजाइम बन गए। अब बताओ सबस्ट्रेट एक ही है और एंजाइम्स दो हैं, वो भी डिफरेंट। अब बताओ, ये सोचेगा मैं काम करूँ, ये सोचेगा मैं काम करूँ, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मान लो अगर ऐसी समस्या नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मान लो कि एक डीएनए से दो आरएनए बन गए, RNA1 RNA2, दोनों एक दूसरे के क्या थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। कॉम्प्लीमेंट्री थे तो जुड़ जाएंगे, देखो आइडेंटिकल नहीं थे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो थे ना, तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे।
ये जो आरएनए है, आरएनए 1 आरएनए 2 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब जो भी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी थी, यानी डीएनए से आरएनए बनाया गया, आरएनए से प्रोटीन ही नहीं बन पा रही, यानी मशीनरी जो है उसका सारी मेहनत पे पानी फिर गया, यानी रिएक्शन हो गई फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ चले जाना। तो देखो क्या लिखा है, द टू आरएनए इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अगर एक साथ बने कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हैंस वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। और बच्चों डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करता, प्रोटीन नहीं बनाता, प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, मतलब ये आरएनए को रोक देता है। इस तरह का आरएनए प्रोटीन बनने से रोकता है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फुटाइल वन, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की एक्सरसाइज थी, यानी ट्रांसक्रिप्शन का होना व्यर्थ चला गया, ठीक है बच्चों। फिर देखिए एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मैंने शुरुआत में बताया था, हमारे डीएनए का वो हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। और इसमें 3 रीजन थे, प्रमोटर, याद करो प्रमोटर किस तरफ था, अप स्ट्रीम, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर किधर था बच्चों, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और ये किससे थे, ये थे माइनस वाले और ये प्लस वाले। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है देयर इज ए कन्वेंशन in defining the two strand of DNA in the structural gene of a transcriptional unit, मतलब उन्होंने बोला 2 स्ट्रैंड जो थे ट्रांसक्रिप्शनल स्ट्रक्चरल जीन के थे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, एक 5'3', एक 3'5', दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट थी। और इसके लिए एक एंजाइम काम आ रहा था बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये पॉलीमराइजेशन किस दिशा में करता था, याद करो एक ही दिशा में, 5' से 3'। और किस स्ट्रैंड पर ये बनाएगा बताओ, 3' to 5'। उस स्ट्रैंड का नाम क्या था बच्चों, टेम्पलेट, याद करो। और इसी को हम लोग ने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला। जबकि दूसरा स्ट्रैंड जिस डीएनए की पोलैरिटी थी 5' 3' वाली बच्चों, उसका रीडिंग और आरएनए का रीडिंग सेम था, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया था, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, सिर्फ थाइमिन की जगह डिस्प्लेसमेंट होकर यूरेसिल आ गया। स्ट्रेटजी दिस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड था ये कोड नहीं करता, कोडिंग की वजह से इसको कोड नाम नहीं दिया गया, क्योंकि उसके सीक्वेंस की कोडिंग सेम थी, इसलिए कोडिंग सीक्वेंस नाम दिया गया। ऑल द रेफरेंसेस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। याद करिए शुरुआत में क्या बताया गया, जितनी परिभाषाएं हैं सब कोडिंग स्ट्रैंड से ही दी गई है। टू एक्सप्लेन द पॉइंट ए हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज रिपीटेड बिलो, ठीक है। जैसे ये दिया गया है बच्चों बताइए, ये 3' है, ये 5' है, कौन सा सीक्वेंस हुआ, टेम्पलेट। ये 5' है, ये 3' है बच्चों, इसका क्या हुआ, कोडिंग। बताइए आरएनए जो बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन इसके जैसा बनेगा, याद करिए सिर्फ जहाँ जहाँ थाइमिन था वहाँ यूरेसिल आ गया। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आरएनए जो बना नया वाला ऊपर के डीएनए से, वो उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, या तो इसके जैसा ही लिख दो, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल ले आओ, या इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। चलिए लिख के देखते हैं, इसके जैसा लिख दो, कोडिंग के जैसा, 5' थाइमिन की जगह यूरेसिल, तो UACG, फिर यहाँ पे U ले आओ, UACG, फिर यहाँ पे U ले आओ, तो UACG, फिर यहाँ पे U ले आओ, UCG, फिर यहाँ पे U ले आओ, UCUA, U के बाद A, फिर CG एंड सो ऑन, ऐसे ही फिर 3' आ जाएगा, ये बन जाएगा। बच्चों इसका देखो, इसके तो जैसा है बिल्कुल कोडिंग के जैसा रीडिंग, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल, लेकिन इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 5' का कॉम्प्लीमेंट्री 3', A का कॉम्प्लीमेंट्री U, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो समझ गए होंगे बच्चों, A का कॉम्प्लीमेंट्री U, ठीक है। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए बच्चों, ये 3' है, ये 5' है, बच्चों बताओ क्या हुआ, टेम्पलेट। ब्लू वाला क्या है, टेम्पलेट। बच्चों ये देखो 5' है, ये 3' है, बताओ बच्चों क्या हुआ, कोडिंग। यानी ग्रीन वाला कोडिंग है और ब्लू वाला टेम्पलेट है।
जो आरएनए बनेगा वो इस पर बनेगा, ब्लू वाले पर, लेकिन उसकी रीडिंग किसके समान होगी? कोडिंग के समान। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और जितनी डेफिनेशन है सब कोडिंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो प्रमोटर इज प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, जबकि टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट 3' एंड ऑफ कोडिंग सीक्वेंस। और दोनों के बीच का जो हिस्सा है बचा हुआ प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच, वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। यहीं से प्रमोटर के जस्ट बाद से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और टर्मिनेशन पर आते आते स्टॉप हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों के बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, और तीनों मिलके ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाते हैं। प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम। मैंने क्या बोला था? कोडिंग के 5' एंड पर बैठा होता है। और बच्चों हमने पढ़ा था, उसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते थे, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। एंड द रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। सारे रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग दिए गए? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। बताइए डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से बनता था? बना था प्रमोटर पर, इसीलिए प्रमोटर पर ये बनता था। और यहीं पे टाटा या प्रिब्नो बॉक्स ये सब देखे गए थे, कैट बॉक्स याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर, ये प्रमोटर ही है जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का भाग है। वहीं से आप टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन कर सकते हो, मतलब टेम्पलेट और कोडिंग को वहीं से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? आप जरा सोचो, ये एक डीएनए है, तो अगर इधर प्रमोटर है या तो इधर टर्मिनेटर होगा। बच्चों कभी कभी क्या, हम इसको अगर पलट दें, इसका एरो ऐसे देख लो, अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो बच्चों देखो इसका सीक्वेंस बदल जाएगा। इधर आ गया टर्मिनेटर और इधर आ गया क्या? प्रमोटर। इधर आ गया प्रमोटर। अब देखिए, अब क्या कोडिंग और इसकी भी तो सीक्वेंसेस बदल जाएंगे। कोडिंग किधर आ गया? अब कोडिंग इस तरफ आ गया, कोडिंग की रीडिंग इधर से करेंगे, क्योंकि प्रमोटर को हमने डिफाइन किया कोडिंग के हिसाब से। तो पहले कोडिंग किधर था? इधर। अब कोडिंग किधर आ गया? इधर, यानी कि दिशा बदल गई। लिखा है ना, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर को देख करके हम डिफाइन करते हैं टेम्पलेट और कोडिंग को। तो जैसे इधर टेम्पलेट होगा तो उसका अपोजिट वाला कोडिंग, इधर कोडिंग था तो अपोजिट वाला टेम्पलेट। तो इसी को देख करके पहचानते हैं। बाय स्विचिंग द पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट शुड बी रिवर्स्ड। ये देखिए, जब आपने इसको टेम्पलेट से बदल दिया, प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर आ गया और टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर आ गया, तो बच्चों बताइए डेफिनेशंस भी तो बदल जाएंगी। ठीक है, टर्मिनेटर हमेशा 3' एंड पर होता था और डाउन स्ट्रीम एरिया की तरफ था। डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस वाले की तरफ। ठीक है बच्चों, ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड याद होगा, सब मैं शुरू से एक एक लाइन पढ़ा चुका हूँ। एंड इट इज़ यूजली डिफाइंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन किसने किया? प्रमोटर। एंड किसने किया? ट्रांसक्रिप्शन वो टर्मिनेटर। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर। याद करो किसकी बात कर रहा है? कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, ठीक है ना, और भी अदर बॉक्स थे, प्रिब्नो बॉक्स। ठीक है बच्चों, उनकी बात कर रहा है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस वाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जब जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में, तो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन, इसको डिफाइन करना है बच्चों। जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जीन वही भाग है डीएनए का जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। दो देयर इज नो एम्बिगिटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। डीएनए पे जीन कहाँ होगा ये हम नहीं बता सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन द जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब ये डीएनए है, मैंने बोला जीन कहाँ है? यहाँ है, निश्चित है कि यहीं होगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बगल बगल, तो ये कहीं भी हो सकता है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आर डिफाइंड एज जीन, मतलब एमआरएनए बनाने वाला भी जीन है, ठीक है, आरआरएनए बनाने वाला भी है, टीआरएनए बनाने वाला भी जीन है। और हाउएवर बाय डिफाइनिंग द सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कुड बी मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। उन्होंने बोला आगे चल के हम ये देखेंगे कि प्रोटीन कितना बन रहा है, उसके आधार पे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक वर्ड यूज़ करेंगे। देखिए मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है बच्चों? जब एक डीएनए से एक एमआरएनए बने और उससे एक प्रोटीन कोड हो,
तो इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, और ऐसा यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है बच्चों, जबकि अगर एक डीएनए से एक एमआरएनए बने और फिर उससे कई सारी प्रोटीन बन जाए, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाए एक ही एमआरएनए से, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होगा? यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है? एक ही प्रकार की प्रोटीन बनती है, जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक में एक एमआरएनए से कई सारी प्रोटीन बन जाएगी। देखिए, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और मैंने बताया था उनमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। बच्चों, इस तरह के जीन को क्या बोला था? स्प्लिट जीन। जबकि प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे कोडिंग होते हैं, उसमें कोई भी एरिया नॉन कोडिंग नहीं होता है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पाए जाएंगे, इंट्रॉन नहीं पाया जाता। बच्चों, बताया था ना अभी, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। बच्चों, जो डीएनए का वो हिस्सा जो अपने आप को कोड कर पा रहा था, एक्सॉन कहला रहा था। और एक्सॉन बाद में भी नजर आएंगे, जब डीएनए पूरा मैच्योर हो चुका होगा या उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी होगी, तब भी वो दिखता था, यानी इसकी स्प्लाइसिंग हमने नहीं करी थी, ये प्रेजेंट रहता है। एक्सॉन के बीच बीच में बच्चों क्या था? इंट्रॉन। और इंट्रॉन जो था वो बीच बीच में सीक्वेंस था एक्सॉन के, और वो मैच्योर वाले आरएनए में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्प्लाइस कर दिया था। क्या किया था बच्चों? स्प्लाइसिंग। काट के हटा देने को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों देखिए, बैक्टीरिया में 3 प्रकार के आरएनए पाए गए थे, याद करिए। बैक्टीरिया में कितने प्रकार के? देयर आर मेजर टाइप ऑफ आरएनए, मतलब 3 मेजर टाइप के होते थे। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ऑल दीज आरएनए आर नीड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन अ सेल। सारे आरएनए मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं सेल में। एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है, टीआरएनए एमिनो एसिड को लाता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और रीड करता है जेनेटिक कोड को, जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट थे, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और आरआरएनए क्या बना रहा था बच्चों? आरआरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा था और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट किस समय? ट्रांसलेशन के समय, यानी सारे आरएनए ट्रांसलेशन करेंगे। देयर इज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बताया था आपको, प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, और सारे प्रकार के आरएनएस को यही बना लेता है। ऑल द टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रमोटर से और इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, इसे इनिशिएशन कहते हैं। अब क्या हुआ था बच्चों? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, याद करो। ठीक है, ये बारी बारी आकर के जुड़ रहे थे। कहाँ जुड़ रहे थे? टेम्पलेट पर। टेम्पलेट के हिसाब से ये जुड़ रहे थे, उसी पर डिपेंडेंट थे। किस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ रहे थे? कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग जुड़ रहे थे। एंड समहाउ सो फैसिलिटेड ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स कंटिन्यू इलोंगेशन। और उसी समय इसी एंजाइम ने, जो एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज, उसने हेलिक्स को भी खोल दिया और प्रोसेस को भी इलोंगेट कर दिया। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। केवल थोड़ा सा टुकड़ा आरएनए का एंजाइम के संपर्क में रहता है, बाकी बन के बाहर आता रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीच टू द टर्मिनेटर साइड, जब पॉलीमरेज अंतिम छोर पर गया तो नेसेंट आरएनए यानी नवजात जो आरएनए था, नया जो आरएनए था, वो गिर गया और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो गया। दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इससे ट्रांसक्रिप्शन अब खत्म हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग ने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा डिटेल, और मैंने कंपेयर भी किया कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या अंतर है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया। आप वीडियो देखते रहिए, लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों, ताकि बहुत सारा बेनिफिट आपको हो जाए। क्लियर है बच्चों? और अपना काम करते रहिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।